हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त। आप लोग क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग की प्रेजेंटी यस की दिख रही। राधा, मोनिका, सानू, रोहित, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को राधे राधे। चलते हैं हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वोकैब। आपको वोकैब के ऐसे वर्ड मिलेंगे आज क्लास में जो आपके एग्जाम में मेरे बच्चों रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो वर्ड भी आपको इस क्लास में मिलेंगे। क्लास को आप सभी को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप क्लास को मिड में एंड कर देते हैं तो सारी चीजें, सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपको क्लास देखें तो अपने साथ में एक पेन और एक रजिस्टर मतलब कॉपी पतली सी रखेंगे, क्योंकि जो वर्ड आपको लगेगा सर ये न्यू वर्ड है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस वर्ड को अपनी कॉपी में मेरे बच्चों राइट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक, गॉट इट पॉइंट? आपके क्लास को स्टार्ट करें, यस और नो? यस का कमेंट करते हैं आप लोग, और यस का कमेंट आ रहा है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला वर्ड देखते हैं क्या आपके लिए रहने वाला है। जो स्लाइड अपडेट कर देते हैं। ओके मेरे बच्चों, स्लाइड आपकी स्क्रीन पे, और पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे है। अब आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल धैर्य पेशेंस के साथ, और आपकी जो आई कांटेक्ट हो वो सिर्फ आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। ठीक है, वर्ड को समझना है और आपका जो माइंड है मेरी बातों को समझना है। आपको मेरी बातों को सुनना है। सर कैसे रिलेट कर रहे हैं वर्ड को, कैसे समझा रहे हैं, ये सारी बातें आपको गौर से समझना होगा। ठीक, तो पहला वर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे मेरे बच्चों वर्ड है रिलेवेंस। रिलेवेंस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आपका नाउन। अब ये नाउन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच कैसे हुआ? किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे बच्चों आपको ए एन सी ई वर्ड दिखे, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा मेरे दोस्त? नाउन। रिलेवेंस का मतलब क्या होगा? जब आप किसी के संबंध में होते हैं, या फिर बात क्या हो, इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, तो जब आप उससे संबंध बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सोचोगे हम उससे रिलेशनशिप कर रहे हैं, उससे संबंध बना ले, तो वर्ड क्या है? रिलेवेंस आपका है। क्लियर हुआ? ओके, गॉट इट? यस और नो? यस और नो आप लोग कमेंट करे करते हुए चलेंगे मेरे साथ। ओके, यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको जो बताया वही बात यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब देख के आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए संबंध हो गया, महत्व हो गया, और यहाँ पे उपयुक्तता हो गया, प्रासंगिकता हो गया, वर्ड आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यूजफुलनेस और कनेक्शन टू द सब्जेक्ट। एक ऐसा विषय है जो आपके लिए क्या यूजफुलनेस है, तो आप उससे क्या करोगे? संबंध बनाओगे, मतलब कनेक्शन करोगे, उससे जोड़ोगे। तो वर्ड क्या है? रिलेवेंस। ओके, याद कैसे करना है? यहाँ पे मेरे दोस्त देखेंगे आप लोग लर्न टू ट्रिक, कैसे ट्रिक से आप वर्ड को याद करेंगे। तो यहाँ पे देखो, रिलेवेंस को रिलेट किया गया रिलेशन। रिलेशन का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? संबंध। एविडेंस का मतलब क्या होता है? जो आपके सबूत होते हैं। जब रिलेशन और संबंध में सबूत हो तो वर्ड क्या है आपका? रिलेवेंस। मतलब जब कोई बात सीधे मुद्दे से जुड़ी हो, जब कोई बात सीधे पॉइंट से जुड़ी हो, तो वर्ड मेरे बच्चों सोचो अपने माइंड पे, क्या सर ने बताया था? एक वर्ड बताया था, रिलेवेंस। ओके, एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, और हम लोग चलते हैं साइनोनिम्स को। साइनोनिम्स में वर्ड है आपका इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस होना। कनेक्शन मतलब संबंध आप जोड़ रहे हैं। पर्टिनेंस मतलब संदिग्धता है, मतलब उस चीज से आप संदिग्ध हैं, मतलब आप उससे संबंध बना रहे हैं। ओके, गॉट इट? एंटोनिम्स क्या है? डिसकनेक्शन मतलब असंबंध होना, मतलब संबंध तोड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इररिलेवेंस होना मतलब अप्रासंगिकता होना। इनसिग्निफिकेंस मतलब तुच्छता होना, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। यहीं पे वर्ड आता है आपका ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब भी क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट। वर्ड क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट। आप लोग ध्यान रखें। तो आखिर का इसका पहला वर्ड आपने क्या सीखा है? रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब क्या बताया आपको? संबंध। गॉट इट पॉइंट? यस और नो? आप लोग यस और नो को कमेंट करें, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। ओके, यस के कमेंट आ रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। सेकेंड नंबर वर्ड है आपका असेंडर। असेंडर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे दोस्त? आपका एडवर्ब। और असेंडर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को दो टुकड़े में बांट रहे हैं,
दो टुकड़े में हिस्सा करना उसे, मतलब एक दूसरे से अलगाव होना, दो भागों में डिवाइड कर देना, वो वर्ड क्या, असेंडर। ओके, अब यहाँ पे देखो, सॉरी, टॉर्न अपार्ट और सेपरेट, मतलब किसी भी चीज को क्या करे, अपार्ट मतलब टॉर्न को अपार्ट में बांट रहे हैं, मतलब एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वर्ड क्या, थंडर। यहाँ पे देखेंगे अ थंडर असंडर, जब थंडर मतलब बिजली गिरती है तो चीजें टुकड़ों में बिखर जाती हैं, वही होता है मेरे बच्चों के असंडर, टुकड़ों में अलग अलग कर, वर्ड क्या है, असंडर। जब कोई चीज फट कर या बिखर कर अलग हो जाए तो वर्ड क्या आता है, अशंडर। मेरे बच्चों क्या आएगा, अशंडर वहां पे आता है। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, द एक्सप्लोजन टोर द बिल्डिंग असेंडर, जब आपका बम बम वगैरह फटा हुआ, विस्फोट हुआ, तो बिल्डिंग क्या होगी, एक दूसरे हिस्से में बट गई आपकी। अब साइन होने से वर्ड क्या है, अपार्ट मतलब अलग होना, डिस्प्रेड मतलब बिखरा हुआ, टॉर्न मतलब चिरा हुआ। इंटोनेंस वर्ड क्या है, टुगेदर मतलब साथ में आना, कनेक्ट मतलब जुड़ा हुआ होना, कंबाइंड मतलब संयुक्त होना। वर्ड मेरे दोस्त आपको गॉट इट हुआ। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेंडर। मेंडर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। और मेंडर वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को घुमाना, या फिर इधर उधर से घुमाकर बात करना, या फिर उसे भटका देना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, वहां पे वर्ड क्या है, मेंडर। ओके, अब यहाँ पे देखो मीनिंग, टू वंडर और मूव इन अ वाइंडिंग वे, मतलब किसी भी चीज को घुमाना, वाइंडिंग मतलब घुमा देना, मोड़ देना, वर्ड क्या है, मेंडर। लर्न ट्रिक कैसे याद करेंगे वर्ड को, यहाँ पे देखेंगे, मेन अंडर रोड, मेन अंडर रोड मतलब मेंडर, मेंडर हो गया मतलब घुमावदार। जब कोई मेन रोड के नीचे अंडर वाली गलियों से भटकता रहे तो वो क्या है, मेंडर मतलब इधर उधर घूम रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जब आप बिना मंजिल के घूमते रहे, जब आपकी कोई मंजिल ना हो और आप लोग घूमते रहें, तो वर्ड सोचो मेरे बच्चों, क्या आता है आपका, मेंडर। एग्जाम्पल, द रिवर मेंडर्स थ्रू द वैली, जो नदी है वो थ्रू द वैली के आसपास से घुमावदार से होते हुए आपकी बनी हुई है, मतलब मेंडर। ओके, चाइनीज में वर्ड क्या है, वंडर। वंडर का मतलब भटकना, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मोड़ना या घुमाना, स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, टहलाना उसे। जब कोई आपसे रास्ता वगैरह पूछता है तो कभी कभी आप उसे सही रास्ता, सही डायरेक्शन नहीं बताते हैं, तो मतलब आप उसे टहला रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, उसे भटका रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में बच्चों, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, स्ट्रेंथन मतलब सीधा करना, फोकस मतलब अपना ध्यान, माइंड केंद्रित रखना। जैसे आप लोग क्लास कर रहे हैं तो आपका माइंड सिर्फ अभी यहाँ पे क्लास पे होना चाहिए, न कि आपका माइंड घूमना चाहिए कहीं और की दुनिया में, किसी और के लाइफ में आपका माइंड एंट्री नहीं करना चाहिए। आपका माइंड अभी सिर्फ क्लास में होना चाहिए, वर्ड को आपको सीखना है। तो वर्ड क्या देखा, मेंडर। मेंडर का मतलब क्या होता है, घुमाना या घुमावदार। ओके, गॉट इट, यस और नो। आप लोग यस और नो करते हुए चलेंगे, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका मेंडर, वही टाइप हो गया, सॉरी तो हम लोग टाइपिंग वाले सर डेली गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड का है इनकलकेट। इनकलकेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। आपको पता है किसी भी वर्ड के लास्ट में ए टी ई वर्ड मिले, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब। ओके, गॉट इट। इनकलकेट का मतलब क्या होता है, मन में बैठाना, या फिर उसे आप सिखा रहे हैं, आदत डलवा रहे हैं उस चीज की, बार बार समझाना उस चीज को, संस्कार देना। इनकलकेट का मतलब है तो उसे संस्कार देना या मन में बैठा देना उसके, ठीक। एंड यहाँ पे देखेंगे, टू टीच समथिंग अगेन एंड अगेन अंटिल इट बिकम अ हैबिट, मतलब उसे आप टीच कर रहे हैं अगेन एंड अगेन अंटिल इट बिकम्स अ हैबिट, उसके आदत में वो चीजें आ जाए। वर्ड क्या है, इनकलकेट। याद कैसे करेंगे,
इनकल्ट, इनकल्ट, कल्ट का मतलब है संस्कृति, इन का मतलब क्या था अंदर, अंदर अगर आप संस्कृति मतलब इनकलकेट डाल रहे हैं तो सोचो उसके अंदर अंदर संस्कार और आदत आप क्या करें सिखा रहे हैं। तो वर्ड क्या है इनकलकेट। जब कोई शिक्षक बार बार कहे रिस्पेक्ट अदर्स बी हॉनेस्ट तो सोचो वर्ड क्या है इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब क्या होता है उसे समझाना, उसे सिखाना, उस चीज में उसकी बातों में डालना, आदत में डालना, उसके हैबिट में लाना वो चीज। जैसे आप डेली क्लास कर रहे हैं, अगर आप 21 डेज अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, फिर रेगुलरिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी क्लास में। तो ये सारी चीजें आपको इनकलकेट वर्ड देता है। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट टू इनकलकेट रीडिंग हैबिट्स फ्रॉम एन अर्ली एज। समझ सकते हैं इम्पोर्टेंट है, अर्ली एज हैबिट मतलब आदत में आना, इनकलकेट वर्ड आपका। ओके गॉट इट, यस और नो, आप लोग यस और नो करेंगे। देख रहे हैं मोहित सानू यस कमेंट, रोहित विकास यस यस, ओके 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 ओके। साइनोनिम्स में देखते हैं वर्ड क्या आपका इन स्टिल, इन स्टिल का मतलब क्या था मन में बैठा ना, इन ग्रेन मतलब गहराई में बैठना, इन प्लांट मतलब क्या था आरोपित करना। एंटोनियस वर्ड क्या है फॉरगेट मतलब भूल जाना, रिमूव मतलब हटा देना, इग्नोर मतलब अपेक्षा करना। ओके गॉट इट, वर्ड क्लियर हुआ। इनकलकेट मतलब आप किसी को संस्कार दे रहे हैं या आप उसकी हैबिट ला रहे हैं, उसके आदत में ला रहे हैं वो सभी चीजें। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका कैडर। कैडर वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन। कैडर का मतलब होता है किसी भी संगठन में आना या फिर दल में आना या समूह में आना। तो वर्ड क्या है आपका कैडर। यहाँ पे देखेंगे अ टीम ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल मतलब जो टीम है आपकी ट्रेंड हो गई है मतलब प्रोफेशनल है, एक समूह में आ सकते हैं। यहाँ पे देखें कार ड्राइवर कैडर, जैसे कार चलाने के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों का दल चाहिए वैसे ही किसी संगठन में प्रशिक्षित लोगों का समूह होता है। तो वर्ड क्या है आपका कैडर। जब कोई संगठन कहे हमारे पास एक मजबूत टीम है तो सोचो वर्ड क्या आएगा कैडर। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। द आर्मी हैज अ कैडर ऑफ वेल ट्रेन्ड सोल्जर। ओके, सैनोनिम्स में हम लोग देखते हैं, सैनोनिम्स में वर्ड है कोर मतलब मुख्य दल होना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन में लोग हैं, स्टाफ मतलब जो आपके कर्मचारी वगैरह हैं। नेक्स्ट आता है एंटोनिम, एंटोनिम्स वर्ड है इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा, अनट्रेन्ड मतलब अशिक्षित हैं, अमेचर मतलब नौसिखिया अभी उनको कुछ भी नहीं आता है। तो वर्ड क्या देखा कैडार, कैडार का मतलब क्या होता है नौसिखिया मतलब उसे समझाना सिखाना हैबिट में लाना। ओके गॉट इट, यस और नो, आप लोग यस और नो करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोब। प्रोब वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच के है नाउन। प्रोब का मतलब होता है किसी की आप जांच पड़ताल करते हैं या फिर परीक्षण करना, निरीक्षण करना, छानबीन करना या फिर जांच करना। तो वर्ड मेरे बच्चों आपका क्या है प्रोब। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे अ डिटेल्ड इन इन्वेस्टिगेशन और इंसेप्शन मतलब जो डिटेल है आप इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन से आप प्राप्त कर रहे हैं, इंसेप्शन से। प्रोब का मतलब क्या होता है जांचना या पड़ताल करना। ओके, जहाँ पे देखिए लर्न टू ट्रिक प्रॉब्लम प्रोब, प्रॉब्लम प्रोब प्रॉब्लम को जांच करना, प्रॉब्लम को समझना। तो वर्ड क्या है मेरे बच्चों आपका प्रोब। जब कोई भी अधिकारी बोले अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड तो याद करो वर्ड क्या है प्रोब, ये जांच या पड़ताल करना। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू द करप्शन केस, करप्शन जो केस है गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया मतलब उसके बारे में जांच या पड़ताल करो, वर्ड क्या है प्रोब। साइनोनिम्स में वर्ड इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करना, इंसेप्शन मतलब निरीक्षण करना, एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण होना उस चीज का। एंटोनिम्स में वर्ड मेरे बच्चों क्या आएगा अवॉइडेंस मतलब टाल देना उस चीज को, ओवरलुक नजरअंदाज कर देना, डिसरिगार्ड मतलब ध्यान न देना इस चीज के बारे में, करप्शन केस के बारे में ध्यान न देना, उसे छोड़ देना, अवॉइड कर देना, निग्लेक्ट कर देना। तो वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे प्रो। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेसिमिनेट। डेसिमिनेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वर्ब। डेसिमिनेट वर्ड के बारे में क्या होता है किसी भी चीज को फैलाना या प्रचार करना उस चीज का या ज्ञान बांटना। तो वर्ड क्या है डेसिमेट।
यहाँ पे देखेंगे टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन वाइडली। आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन को वाइडली तरीके से। मतलब डेसिमेट मतलब फैलाना। दिस सेमिनार डेसिमिनेट, जब कोई सेमिनार में जानकारी फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वर्ड क्या है, डेसिमेट। डेसिमेट मतलब फैलाना। जब भी आप ज्ञान, सूचना या खबरें फैलाएं तो सोचो वर्ड क्या है, डेसिमिनेट। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल, टीचर डेसिमेट एजुकेशन टू शेप यंग माइंड्स। तो यंग माइंड्स हैं, और ये एजुकेशन जो शिक्षा दे रहे हैं टीचर, उसे क्या कर रहे हो, फैला रहे हैं। साइनोनिम्स में वर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, प्रोपोगेट मतलब प्रचार करना, ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारण करना। एंटोनिम्स में वर्ड है आपका कंसील मतलब छिपाना, विथहोल्ड मतलब रोक कर रखना उस चीज को, सप्रेस मतलब दबाना। तो वर्ड क्या सीखा आपने, डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब क्या था, फैलाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे रिगोरस। रिगोरस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आपको दिख जाए, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज निर्दोष क्या है, एडजेक्टिव। इसे आप लोग किसी साइड नोट में लिख लेंगे, ठीक। रिगोरस का मतलब होता है कठोर होना, अनुशासित होना, या कठिन होना, कड़ा कठोरता से पालन करने वाले लोग रिगोरस कहलाते हैं। वेरी स्ट्रिक्ट और टफ होना। याद कैसे करेंगे, रिगोरस मतलब रिगोर, र्यूड, हार्ड, रिगोरस। जब कोई नियम या प्रक्रिया रूखी और कठोर लगे तो वही होती है रिगोरस। जब कोई शिक्षक या ट्रेनर बहुत सख्त नियमों से काम कराए तो सोचो वर्ड क्या है, रिगोरस वर्ड आपका। अब यहाँ पे देखेंगे द प्रोजेक्ट नीड्स रिगोरस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जो प्रोजेक्ट है वो नीड है प्लानिंग के तौर पर उसे लागू करना है, रिगोरस मतलब कठिन, अनुशासित है। साइनोनिम्स में क्या आता है, सेवियर मतलब गंभीर या कड़ा होना, हार्श मतलब कठोर होना, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होना। एंटोनिम्स में वर्ड है फ्लेक्सिबल लचीला होना, लीनियंट मतलब नरम होना, उदार होना, माइल्ड मतलब हल्का होना। ओके गॉट इट, वर्ड आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे स्लेव। स्लेव वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका, नाउन। स्लेव का मतलब होता है तोपों के साथ गोलाबारी करना, जोरदार अगर आप अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट करना एक साथ, तो वर्ड क्या है, स्लेव। यहाँ पे देखिए a powerful or sudden attack either with weapons or word। यहाँ पे देखेंगे स्लो मतलब सोल्जर्स लाउड वोली। जब सैनिक सोल्जर एक साथ लाउड वोली गोलाबारी करें तो उसे कहते हैं स्लो, मतलब एक साथ प्रहार या गोलाबारी करना। जब कोई तोप या शब्द तालियों का एक साथ धमाका करे तो वर्ड क्या आता है, स्लो। एग्जाम्पल देख लेंगे आप लोग, साइनोनिम्स में हम लोग देखते हैं बैरेज मतलब गोलाबारी करना, आउटब्रस्ट मतलब प्रकोप, अचानक उफान आना, ब्रस्ट मतलब विस्फोट होना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या है आपका, ट्रेस मतलब युद्ध विराम, मतलब युद्ध रुक गया है। पीस मतलब सुकून, काम मतलब शांति होना। वर्ड क्लियर हुआ, आपने वर्ड कहते हैं स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है, गोलाबारी करना है एक साथ जोरदार तालियां बजाना, ये वर्ड आपका स्लो है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और आज की क्लास अपने यहीं तक रहने वाली। क्लास मेरे बच्चों कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आप लोग शेयर कर देंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको द एग्जाम्स बड़ी ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखा तो वहां पे सारी चीजें आपकी क्लियर की गई थी। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।